अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं यासिर मंजूर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस फीड। नाजरीन, भारत ने दोबारा मून मिशन की तरफ इक़दाम कर लिए। 2 रोज़ कबल भारत ने अपना एक स्पेस रॉकेट दोबारा चांद की तरफ भेज दिया हुआ है, जो तकरीबन 22 या 24 अगस्त तक पहुंच जाएगा। और अब एक तरफ तो भारत चल रहा है कि इसने पहले भी इस तरह किया था, लेकिन ताहम बड़ा नाकाम रहा उसमें, और बड़ा एक तमस्कर भी इसका उड़ता रहा और लोगों ने बड़ा मजाक भी किया। पूरे स्पेशली पाकिस्तान ने बड़ा इसको ट्रोलिंग की तब। तो अब उस सिनेरियो के बावजूद दोबारा से उन्होंने एक दफ़ा दोबारा कोशिश की, और दोबारा से उन्होंने 2 रोज़ पहले जो है ना दोबारा से एक प्लान किया और उसके ऊपर अमल दरामद किया, और दोबारा से तकरीबन 17 अरब डॉलर उन्होंने खर्च किए और दोबारा से मून मिशन की तरफ चल पड़ा। एक तरफ तो वो खड़ा है और एक तरफ हम खड़े हैं, बहिस्ते कौम पाकिस्तानी। अब पाकिस्तानी इस वक्त उनके पास 17 अरब रुपए उन्होंने जो है ना इस मिशन के लिए वक्फ किए और इस पे प्रोसीजर पे काम शुरू किया और दोबारा से एक स्टार्ट लिया। हालांकि पहले जितने उनके एक मजाक उड़ा था उसके बावजूद उन्होंने दिल नहीं हारे, लेकिन इस काम को दोबारा कंटिन्यू किया। दूसरी तरफ हम खड़े हैं तो हमें सोचना पड़ेगा कि इस वक्त अगर वो एक तरफ 17 अरब डॉलर तकरीबन वो इस पर खर्च कर रहा है, और दूसरी तरफ हम हैं कि इस वक्त 2-4 अरब डॉलर के लिए इस वक्त पूरी दुनिया से तकरीबन भीख मांगी जा रही है। मुसलसल आपने पिछले दिनों भी देखा होगा कि IMF के साथ कितने मिन्नते तरले कर लिए, यहाँ तक कि शहबाज शरीफ सब खुद बजाते खुद उनको मिन्नते तरले करने पड़े सिर्फ IMF से पैसे लेने के लिए। अब वो पैसे थे कितने, तकरीबन मेरे ख्याल से गालिबन यही कोई 5-6 अरब डॉलर थे जो उन्होंने लेने थे, लेकिन उसके बावजूद अभी तक उन्होंने इतने भी नहीं दिए। लेकिन अब उन्होंने तकरीबन नवंबर तक का जो दोबारा एग्रीमेंट किया पाकिस्तान को स्टेबल करने के लिए, डिफॉल्ट से बचने के लिए, तो उसमें उन्होंने गालिबन 3 या 4 अरब डॉलर दोबारा दिए। अब ये चीजें सारी कहने को तो ये एक आम सी बातें होती हैं, लेकिन अगर इनको देखा जाए कि इस वक्त जिस मुल्क के साथ हमारी टक्कर है, जिसको हम दुश्मन इस वक्त डिक्लेयर किया हुआ है, दुश्मन समझते हैं, बल्कि है भी, समझना इसमें क्या है, वो किस जगह पर खड़ा है और हम किस जगह पर खड़े हैं, तो कभी इन चीजों का हम तो एहसास करते हैं, लेकिन क्या इस जो रियासत के, इस मुल्क के जो करता धरता लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, कभी उनके जहनों में ये चीजें नहीं आई कि जिसके साथ आप मद्दे मुकाबिल खड़े हैं, जिसको आप दुश्मन कहते हैं, जिसको आप अपना हरीफ समझते हैं, उसकी आप परवाज देखें कि वो कहां पर जा रहा है और हम कहां पर जा रहे हैं। क्या ये चीजें हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस नहीं होती? जब ये सारी चीजें एक इंटरनेशनली इस चीज को देखा जाता है, तो क्या हमारे पास बचता क्या है? कि हम क्या कहें कि हमारे पास सिर्फ ये है कि हमने एक वो 9 मई वाला वाकया सारे हैं उसको याद रखना है, और उसके अलावा जितनी भी बाकी ये सारी चीजें बेवजह की चीजें तकरीबन होती हैं कि हमारे पास खान साहब ने वो घड़ी चोरी कर ली, ये घड़ी चोरियों से निकले, हम भी कुछ क्यों ना सोचें। पिछले तकरीबन इस 1 साल या 14 महीने को दौरानिए में देखा गया तो बिजली की जो कीमत बढ़ी वो तकरीबन 16 रुपए से इस वक्त 50 रुपए के लगभग गई। एक तरफ तो IMF के साथ मुज़ाकरात हो गए, अब उसने पैसे जब दिए तो हमारी इकोनॉमी स्टेबल होनी चाहिए थी, चीजों पर फर्क पड़ना चाहिए था, चीजें रेट कम होने चाहिए थे, लेकिन उसके साथ साथ जहां पर हम देखते हैं तो चीजों का अभी तक कोई भी उतार चढ़ाव हमने नहीं देखा, बजाय इसके कि चीजें ऊपर बुलंदी की तरफ चली जा रही हैं। एक आम आदमी के लिए जो बुनियादी चीजें होती हैं, आप देख रहे हैं कि इस वक्त चीनी के और आटे के रेट कितने ऊपर चले गए हुए हैं। अब ये सारी चीजें एक बुनियादी चीज है, पेट्रोल की, ये कल देखा मैंने, पेट्रोल तकरीबन कोई 9 रुपए सस्ता हुआ। अब ये 9 रुपए पेट्रोल सस्ता होने के बाद क्या ये अवाम के लिए रिलीफ इसमें मिलेगा, या अवाम को इससे कोई डायरेक्टली तौर पर फायदा मिलेगा क्या? नहीं। अब ये सारी चीजें अगर एक तरफ हम देखें तो ये सारी की सारी चीजें इस वक्त एक जो अफरा तफरी है मुल्क में, इस वक्त ला कानूनियत जो है, कानून नाम की कोई चीज ही नहीं है, ना यहाँ पर कोई चीज, कोई ऐसा शख्स है जो जिम्मेदारी को कबूल करे कि हाँ ये गलतियां हमसे हुई हैं। आखिर ये इसी तरह अगर चलता रहेगा, ये चल रहा है, तो ये आगे किस तरफ को जाएगा? चीजों की रेट, आपने अगर पेट्रोल की कीमत आज कम हुई तो क्या अब इस कम होने के बाद इसका फायदा आवाम को डायरेक्टली तौर पर पहुंचना चाहिए था, लेकिन उसके अभी तक कोई असरात नहीं नजर आए। लेकिन दूसरी तरफ, एक तरफ तो गवर्नमेंट ने बड़ी चालाकी के साथ ये पेट्रोल की कीमतें तो कम कर ली, अब उसको वहां से कम करने के साथ साथ ही उन्होंने ये जो बिजली की कीमतें हैं इनमें दोबारा इजाफा कर दिया। अब एक फी यूनिट में तकरीबन कुछ 4-4.5 रुपए का इजाफा किया। अब ये 4.5 रुपए का इजाफा आपने एक तरफ इस कौम को जब 9 रुपए का रिलीफ एक पेट्रोल पे देते हैं, तो दूसरी तरफ आप उसको बिजली की जद में
اتنا زیادہ اس کو جو ہے نا دبوچ لیتے ہیں، تو سمجھ سے باہر ہے کہ آخر اس قوم کے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے، اس قوم کے ساتھ کر کیا رہے ہیں آپ۔ ملک تو آپ نے بچا لیا کہ مانگ کے آپ نے 3-4 ارب ڈالر اگر وہاں سے آئی ایم ایف سے آپ نے اپروو کروا لیے اس کی منتیں ترلے کر کے، لیکن کیا آپ یہ سوچتے ہیں کہ اس وقت جو قوم ہے، جو ملک کے لوگ رہنے والے ہیں، ان لوگوں کا کیا قصور ہے؟ ان لوگوں کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس وقت ایک عام آدمی کو آپ دیکھیں کہ جو سفید پوش آدمی ہے اس کا جینا محال ہو چکا ہوا ہے۔ آئے روز اخبارات میں دیکھتے ہیں، آئے روز مختلف ٹی وی چینلز پہ دیکھتے ہیں، لوگ اس وقت اپنی بھوک افلاس کی وجہ سے بچوں کا پیٹ پالنا ان کے لیے مشکل ہو چکا ہوا ہے۔ لوگ باہر نکل کر رو 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 کے یہ عرض کر رہے ہیں، یہ التجا کر رہے ہیں کہ ہمارا کوئی پرسان حال کرنے والا نہیں ہے۔ کیا یہ چیزیں اگر آپ اس طرح کریں گے تو یہ ساری چیزیں عوام پر، ایک سادہ سے آدمی پر کتنی اثر انداز ہوں گی؟ کبھی ان کی طرف توجہ دیجئے اور دیکھیے کہ دنیا اس وقت کہاں جا رہی ہے اور آپ اور ہم کہاں کھڑے ہیں، اس ملک کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں۔